नमस्कार। मैं सरस्वती खंडूड़ी आज फिर आपको लिए चलती हूँ कहानियों की दुनिया में। आज मेरी कहानी उत्तराखंड की एक महिला की है जो विवाह के पश्चात अपने परिवार की खातिर क्या कदम उठाती है। 26 साल का बीरू, सांवला रंग, तीखे नैन नक्श और घुंघराले बालों वाला बांका जवान शादी के 10 दिन बाद ही अपनी ड्यूटी पर वापस लौट चला था। पिछले महीने ही आया था। 45 दिन की छुट्टी मंजूर हुई थी उसकी। असम में ड्यूटी है आजकल। आर्मी ज्वाइन किए 2 साल हो गए। नेशनल कैडेट कोर का भी बेस्ट लड़का था वह, तभी आसानी से सारी भर्ती की प्रक्रियाओं में अव्वल आता रहा। माता पिता उसके सिलेक्शन के बाद फूले न समाते थे। माँ तो उसकी नौकरी लगने की खुशी में गांव भर में लड्डू बांट आई। जल्दी ही उसके रिश्ते आने लगे और उन्होंने एक लड़की जो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो न थी पर घर परिवार चलाने की काबिलियत रखती थी उसे पसंद कर लिया और कुंडली मिलान करवा के संतुष्टि भी कर ली। फिर बीरू को बताया और लड़की देखने को बुलाया। बीरू बोला, आप लोग जो रिश्ता ढूंढोगे वो गलत थोड़े ही होगा। आप जहाँ कहोगे मैं वहीं शादी कर लूँगा। वैसे भी रहना तो उसे तुम लोगों के साथ ही है। मैं तो कभी कभी ही घर आ पाऊँगा। यह सुनकर माँ का कलेजा शांत हो गया, वरना तो आजकल के बच्चे शादी होते ही अपनी पत्नी को साथ ले जाते हैं। यह बात उसके दिल में खटक रही थी। उसने बीरू के पिताजी को आवाज़ लगाई और बताया कि बीरू बोल रहा है, जहाँ आप चाहोगे मैं वहीं शादी कर लूँगा। अब आप उन लोगों से बात पक्की कर लो और हाँ, मंगसीर की कोई तारीख निकलवा लेना, उससे पहले वो आ नहीं पाएगा। अरे ठीक है भगवान, जैसे तू बोल रही है वैसा ही करूँगा। पहले मेरे लिए 2 घूंट बढ़िया सी चाय बना दे तू। तब बात करी। मेरू मुंडारो होणो च भयंकर। यानी वो कहता है कि मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है। ठीक है, जैसा तू कहती है वैसी बात कर लूँगा, पर पहले तू मुझे चाय पिला दे। अच्छा, अभी लाई, कहकर बिमला चाय बनाने चली गई। चाय की पत्तियों के साथ जाने कितने अरमान भी अपने दिल में पका लाई। 2 अरसे, जो हमारे उत्तराखंड में शगुन की मिठाई है, उसे भी चाय के साथ देती हुई बोली, बीरू के पिताजी, हमारे गांव में इस महीने 2 शादियां हुई हैं। एक नथीराम के बेटे की और दूसरी मतलब खोला के चंदू के बेटे की। मैं जब अपने गुठियारे से उन बुआरियों को काम करते देखती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। जब हमारी बुआरी आ जाएगी तो वो भी जब घर के कामों को फुर्ती से करेगी तो हमें कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये अरसे वहीं से आए हैं क्या? हाँ जी, जब हमारी बुआरी आएगी तो हम भी तो गांव भर में अरसे बांटेंगे ना। हाँ, हम भी बांटेंगे, ये भी कोई पूछने की बात है। वहीं चारपाई पर लेटते हुए वह अपनी पत्नी के उत्साह को देखकर मुस्कुराया। देख बिमला, तू अपनी सोच के घोड़े इतनी तेज न दौड़ाया कर। मेरा मतलब कि अपनी कल्पना को मत हवा दे। पहले बुआरी तो आ जाने दे। अगर वो तेरे सोच के जैसी ना हुई तो तुझे बुरा लगेगा। फिर तू बोलेगी मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो वैसा सोचा था। फिर तू कपाल पर हाथ मारेगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बिमला सुन, जैसे तेरे अरमान है ना, वैसे उस बच्ची के भी अरमान होंगे। उसने भी तो अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सपने देखे होंगे। आते ही तू उससे ज़्यादा उम्मीद न रखना, समझी तू? बिमला ने भी अपनी गर्दन हिलाकर स्वीकृति दे दी और चाय के बर्तन लेकर गुठियारे में जाकर साफ करने लगी। दिन बीतते कहाँ देर लगती है। 10 गते मंगसीर को बीरू और अनु का विवाह विधिवत हंसी खुशी संपन्न हो गया। अगले दिन दुनोज यानी पगफेरा की रस्म और फिर गांव भर के लोगों का बुआरी देखने आना जाना लगा रहा। बिमला ने गांव में बहुत उत्साहित होकर बुआरी का लाया कलेऊ यानी भाजी अरसे बांटे और दिन तो जाने कहाँ फुर्र हो गए। आज तो बीरू चल भी पड़ा, यह सोचकर वह उदास हो गई। तभी बुआरी की पायल की आवाज़ ने उसका ध्यान भंग किया। वह पलटी तो बुआरी अपना पल्लू सिर पर डाले उसके सामने खड़ी थी। बोली, माँ जी, आप अब बैठिए और मुझे बता दीजिए क्या काम करना है। बिमला ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, अब तो तुम ही को सब करना है। अभी तो तुम नई आई हो, कुछ दिन देख समझ लो, फिर करना। आप बता दीजिए, मैं कर लूँगी। तो बिमला ने कहा, ये घास चैनुमा डाल दे, यानी पशुओं को घास डाल दे। तो उसने घास का गट्ठर उठाकर पशुओं के आगे डाल दिया। बीरू तैयार होकर माँ के पास आया और बोला, माँ मैं जा रहा हूँ, अब अनु आपकी जिम्मेदारी है। इसका भी ख्याल रखना, कभी इसे मैथ की याद आए तो भेज देना। कुछ दिन रहकर आ जाएगी। माँ बोली, तू फिक्र न कर, फिर जल्दी आना। कोशिश करूँगा माँ, पर पक्का नहीं कह सकता। तभी उसके पिताजी भी आ गए। उससे बोले, तेरू सामान कक्ष बेटा, चल मैं तुझे गाड़ी तक पहुँचे ओलू। यानी तेरा सामान कहाँ है, चल मैं तुझे गाड़ी तक पहुँचा दूँ।
बीरू अंदर से अपना सामान बाहर ले आया। उसने एक नज़र अपनी दुल्हन को देखा और कहा, इन्हें अपने माता पिता की जगह समझना और सेवा करना। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। उसने अपनी माँ को सेवा लगाई, यानी चरण स्पर्श किया और आगे बढ़ गया। सास बहू दोनों की आंखों से आंसू ढुलक आए। जी कड़ा करके बिमला ने अनु को अपने सीने से लगा लिया और समझाया, तुझे गर्व होना चाहिए कि तू एक फौजी की पत्नी है। देख, मुझे भी गर्व है कि मेरा बेटा देश का रक्षक है। और दोनों सुबकते सुबकते चुप हो गई और अपने काम पर लग गई। अनु सासू माँ से क्या करना है, कैसे करना है पूछती और तुरंत हर काम कर देती। उनकी जोड़ी माँ बेटी सी लगती थी। अचानक एक दिन बिमला को जोरों का बुखार चढ़ गया। बीरू के पिताजी डॉक्टर को बुला लाए। उसे भी कुछ समझ न आया। उसने कहा, देहरादून ले जाओ बड़े अस्पताल में। अब बेचारे क्या करते, असहाय से हो गए। अनु ने अपने ससुर जी को कहा, आप गाड़ी का इंतजाम कीजिए, वहाँ डॉक्टरों से बात मैं कर लूँगी। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। ससुर जी ने एक गाड़ी बुक की और फटाफट देहरादून के बड़े सरकारी अस्पताल में ले आए। बिमला को अनु ने सारे रास्ते ढाढ़स बंधाया, चिंता न करना, आपका बेटा न सही पर मैं हूँ ना आपके साथ, आपकी बेटी। उसने डॉक्टरों के लिखे टेस्ट करवाए और रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टरों ने बताया टाइफाइड है। चिंता की कोई बात नहीं, 15 दिन की दवाई खिलाओ और फिर एक बार दिखाना, भरपूर आराम करना है। अब वे घर आ गए। अनु ने सासू माँ को कोई काम न करने दिया। सारा घर ऐसे संभाल लिया जैसे वह यहाँ की हर जगह से पहले से परिचित हो। बिमला उसकी देखभाल से 10 दिन में ही भली चंगी हो गई। फिर भी एहतियाती तौर पर दोबारा डॉक्टर के पास जाकर जांच करवाई। अब वह बिल्कुल ठीक थी। बिमला ने मन में सोचा, मैं अभी कोई ज़्यादा बूढ़ी तो हुई नहीं, क्यों ना बहू को बीरू के साथ भेज दूँ। उसने बीरू से बात की और कहा, वहाँ अपने लिए फैमिली क्वार्टर की अर्जी लगा दे बेटा, बहू को साथ ले जा। बीरू ने असमर्थता जताई कि माँ, मैं कभी कहीं तो कभी कहीं पोस्टिंग पर जाता रहता हूँ, उसे कैसे रख पाऊँगा। हाँ, एक शर्त है, अगर तुम सब आओ तो मैं क्वार्टर का इंतज़ाम करूँ। सभी कैसे आ सकते हैं बेटा, चैन पशु भी तो हैं। बेच दो माँ, जब फिर आओगे तो गांव में तो फिर चाहो तो खरीद लेना। कुछ महीनों तक आराम करना, सोचते हैं, कहकर बिमला ने पति और बहू की भी राय ली। उन्होंने फैसला लिया कि अगर क्वार्टर की मंजूरी मिल गई तभी हम वहाँ जाएंगे, अन्यथा नहीं। और बीरू को 7 महीने बाद जाकर क्वार्टर मिलने का पता चला। खेती तो वे ज़्यादा करते नहीं थे, थोड़ी ज़मीन थी, उसे उन्होंने अदे पर दिया हुआ था और शहर जाने की तैयारी कर ली। बेटा सावन के महीने में फिर घर आया। कुछ दिनों में घर से रहकर वह माता पिता और पत्नी अनु को लेकर असम चल दिया। पूरा गांव उनके जाने से खिन्न था, पर उसके परिवार के प्रति खुश भी थे कि उन्होंने भीगी आंखों से उन्हें विदा भी किया। असम में उन्हें भाषा की अत्यधिक दिक्कत आई, इसलिए जब भी कभी बाहर ले जाता तो बीरू स्वयं साथ रहता। धीरे धीरे वहाँ के माहौल में ढप गए। अब काफ़ी समय वहाँ गुजारने के बाद उन्हें गांव की याद सताने लगी। चाहे यहाँ उन्हें हर प्रकार की सुविधा थी, फिर भी गांव वालों का प्यार और अपने पहाड़ों का मोह उन्हें वापस चलने को कहता। उन्होंने बीरू से कहा, अब वे वापस जाना चाहते हैं, उनकी टिकट करवा दे और बहू को यहीं रहने दे। अगली बार जब तुम आओगे तब उसे साथ लेते आना। उनकी जिद के आगे वह मान गया। आज उन्हें अपने गांव जाना है। तीसरे दिन वे अपने घर पहुंचेंगे, फिर सबसे मिलेंगे। अपने गांव गुठियारे की याद जोर मारती तो नैनों से अश्रु छलक पड़ते। बार बार माता पिता अपनी बहू अनु को जमाने की ऊंच नीच समझाते और बाहर ठीक से रहने की ताकीद करते। अब उनके चलने की घड़ी आ पहुंची। जैसे ही बीरू और उसके पिताजी अपने सामान के साथ घर से निकलने को हुए, अनु ने अपनी सास की धोती का छोर कसकर पकड़ लिया। बिमला ने उसकी आंखों में झांका तो पाया अनु रो रही थी। उसने उन्हें प्यार से कहा, तुम बीरू के साथ अगली बार आना मेरी बच्ची। अनु ने अपनी गर्दन में इनकार में सिर हिलाया और हिचकी भरी और बोली, मुझे भी साथ ले चलो माँ, मैं आप सबके बिना नहीं रह पाऊँगी। धन्यवाद। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।